तो बंगाल इलेक्शन में अब जो रिजल्ट आ चुका है उसके बाद हमारे न्यूज़ रूम में भी अच्छे खासे बंगाल से लोग हैं, बंगाली लोग हैं और इस इलेक्शन को देख किस तरह से रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम प्रमोद जी के साथ। प्रमोद जी, क्या लग रहा है रिजल्ट पर पहली प्रतिक्रिया है क्या आपकी? मुझे ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी तो एक फैक्टर था ही, और एसआईआर के कारण जो बहुत से लोगों के नाम कट गए वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। और उसके अलावा जैसा कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हुए हैं, मुझे लगता है कि ये भी एक फैक्टर रहा है। पोलराइजेशन बहुत बड़ा मामला रहा है। इसके अलावा कैसे कैसे उन्होंने ये जीत हासिल कर ली? पोलराइजेशन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मामला रहा है, क्योंकि उन्होंने हिंदू वोट्स को पोलराइज किया है। और जहाँ तक बीजेपी के चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी है, तो वो तो हमेशा से ही प्रूवन है कि उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, वेल प्लान्ड होती है, और वो उन मुद्दों को उठाते हैं, उसमें सफल भी होते हैं जिससे उनको वोट मिल सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में भी एक बार ऐसा हुआ। और एसआईआर में फिर एक बार कहूँगा कि 27 लाख लोग अभी वेट कर रहे हैं ट्राइब्यूनल के फैसले का। हो सकता है इसमें से कुछ लाख लोग वापस आ जाएं, लेकिन वो वोट नहीं दे पाए। तो ये तो एक फैक्टर है ही मेरे ख्याल से। तो कहीं ना कहीं अभी भी लेके वोट को लेकर, कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर एक दिल में बात तो है। इस जीत को देख कैसे रहे हैं आप? जनता का फैसला है, सीधी सी बात है। पीपल्स डिसाइड, पीपल्स मैंडेट। जनता जो फैसला करती है लोकतंत्र में वही सही देखिए, होता है। कहीं ना कहीं बात ये हुई थी कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वो तो ममता के हिस्से में जाना ही थी। उन सीटों के अलावा जो बाकी सीटें हैं वो कैसे आखिर बीजेपी जीतने में सफल हो गई? गैर मुस्लिम सीट यानी अगर आप 65 सीटें निकाल दें वहां से, तो बीजेपी का तो जो पाई है वो कम हो जाता है। 294 सीटों में से वो मुस्लिम बहुल सीट 65 अगर माइनस कर दीजिए, तो अब बीजेपी को स्ट्राइक रेट अपना बहुत ज्यादा रखना था। तो ऐसा क्या? और उसमें बीजेपी कामयाब रही है। बीजेपी को सीटें मिली हैं, क्योंकि तृणमूल को लगभग 70-80 सीटों का नुकसान हो रहा है, साफ दिख रहा है। और ये सीटें जाहिर है कि बीजेपी के खाते में ही गई हैं। तो जो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर था, जो लग रहा था कि एसआईआर एंटी एसआर वेव के कारण वो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर रहा है। 15 साल से सरकार में है। ममता बनर्जी के मंत्रियों पर करप्शन के आरोप लगे हैं। ममता बनर्जी के मंत्री जेल गए हैं। बाद में फिर उन्होंने पार्टी बदल ली और जेल से बाहर आ गए, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन वो जेल गए हैं। तो ये सब युवा चीज़ें तो रही हैं। युवा समय में सब कहीं ना कहीं वामपंथी होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और शायद प्रमोद जी भी रहे होंगे, बंगाल में रहे, कोलकाता में रहे, तो ये संभावना नहीं, है। मैं सो मैं एक वामपंथी नहीं एक हूँ, मैं कभी नहीं नहीं, किसी आप पार्टी का नहीं वामपंथी रहा। नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि यंग एज में सब वामपंथी रहते हैं, कहीं ना कहीं लेफ्ट की तरफ झुकाव रहता है सबका। सो एक वामपंथी का क्या इसमें एनालिसिस है? आप क्या लगता है? वामपंथियों का एनालिसिस अगर देखेंगे तो वो तो यही कहेंगे, जो ममता बनर्जी का जो कुशासन था, जो खराब एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला है। वो इस रूप में इसको एनालाइज करेंगे, जो मुझे लगता है कि बहुत अंशों में सही भी होगा। वामपंथियों की स्थिति बहुत नहीं सुधरी है। शायद वो 2 या 3 सीट पर शायद वो जीत जाए। लेकिन ये तो साफ है, जो ममता बनर्जी के खराब शासन का फ़ायदा बीजेपी को मिला है। मैं समझता हूँ कि सीपीएम इसको इस ढंग से इंटरप्रेट करेगा कि जो एक बहुत बड़ा मासेस है, जो डिप्राइव्ड क्लास है, अनप्रिविलेज क्लास है, जो कि जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बदतर हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है। करीब 25 से 30 लाख बंगाली जो हैं वो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। जैसे बिहार के लोग बाहर मजदूर बनते हैं, वैसे बंगाल के लोग बन रहे हैं। और दक्षिण भारत में बन रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन सब जगहों पर बंगालीज काम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इन ब्लू कॉलर जॉब। तो उसका एक असंतोष तो है ही, उसका एक असर तो है। जो मासेज है, अनप्रिविलेज डिप्राइव्ड मासेज है, मुझे लगता है ये उसकी प्रतिक्रिया है। शायद वामपंथी इस रूप से ये उनकी प्रतिक्रिया है, जो डिप्राइव्ड क्लास है उसकी प्रतिक्रिया है शायद। हम आपको इस बंगाल के परिणाम पर, जो हमारे न्यूज़ रूम में बंगालीज हैं, उनके पर्सपेक्टिव, उनके व्यूज़ के साथ अवगत करा रहे हैं। सो आपको चलिए लेके चलते हैं india.com के पास और वहाँ पर ये बात कराते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं। निवेदिता, बंगाल के इलेक्शन पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सर, बंगाल के इलेक्शन में यही प्रतिक्रिया कि यही होना था। दिस वॉज डेस्टाइंड टू हैपन। तृणमूल हैड टू गो। 15 साल हो गए थे, हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी वॉज एट स्टेक। वी आर वेरी हैप्पी दैट बीजेपी इज मेकिंग अ मेजोरिटी, बट ठीक है, इट्स अर्ली। अभी हम आपने पहले ऐसा ही सोचा था?
सर स्टार्टिंग में तो नहीं सोचा था, मगर मगर आज जैसे रुझान जैसे शुरू हुए तो उसके बाद ये क्लियर हो गया कि बीजेपी तो इस बारी ये मैं बोलना चाहूँगी ऑन रिकॉर्ड कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, ये रियली में अचीवमेंट है, क्योंकि जो स्टेट 34 इयर्स तक लेफ्ट ने उसको रूल किया। क्या कारण आपको समझ में आते हैं, अगर 2-3 मुख्य कारणों की बात की जाए कि किस वजह से बीजेपी ने इतनी हिस्टोरिकल लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है? सर इसमें दो ही रीजंस मुझे नज़र आ रहे हैं। पहला रीज़न ये कि वहाँ की जो जनता थी वो ममता बनर्जी से फेडअप हो चुकी थी। एक तरीके से गुंडागर्दी और इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हो चुका था। एट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट विमेन, जो आरजी कर का केस भी हुआ, उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा कुछ उसमें ग्राउंड में कुछ चेंज मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तो मुझे लगता है एक एंड दूसरा था कि बांग्लादेश की तरफ से जो एक हम लोग का सिक्योरिटी रीजन, जो बॉर्डर सिक्योरिटी रीजन था, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस। सो आई थिंक व्हाटएवर हैपेंस फॉर द गुड, एंड वी आर थिंकिंग दैट बीजेपी इज गोइंग टू मेक अ लैंडमार्क हियर। बीजेपी की इस जीत के साथ ये प्रतिक्रिया आपको हम बता रहे हैं, पूरे हमारा जो बंगाली जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो इस पूरे परिणाम को देख कैसे रही? विक्टर, क्या लग रहा है आपको? सर ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है सर। सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी थी सर इस बार, और एंटी इनकम्पेंसी ममता के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा थी इस बार। मैं खुद सर वोट दे के आया हूँ 2 दिन पहले। ये बड़ी बात है कि ये खुद वोट दे के आए, यानी इनके पास एक ग्राउंड कनेक्ट है, सो ये बेहतर तरीके से चीज़ों को बता पाएंगे। जी सर, जो मैंने देखा वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी, और स्पेशली ममता के अगेंस्ट बीजेपी एसआईआर ने सर बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि मेजर चंक जो है ममता का, वो सर इस बार कट गया उनसे, जो हमें लगता है। वाम दलों का क्या हुआ, लेफ्ट पार्टीज का क्या हुआ? सर अभी हम वही बात कर रहे थे कि 34 साल और 1 सीट मिलना, ये कितना बड़ा लॉस है वामपंथियों के लिए। क्या हुआ, ऐसा क्या लगता है आपको कि क्या गड़बड़ी कर गए वो? कहाँ उनसे सर आखिर मुझे चूक जो हो लगता है उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। गई? वो कहेंगे गरीबों की बात, लेकिन आईफोन लेके घूमेंगे। सर मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। वाह, सो ये कहीं जो ग्राउंड कनेक्ट है आपको हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, और फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ वाली बात कर रहे हैं। इन्होंने वोट दिया है जाके, बंगालीज ये कोलकाता गए थे, वहाँ से वोट देकर आए। आइए आगे चलते हैं, आगे और लोगों से आपको बात कराते हैं। जॉय, क्या क्या फीडबैक है आपका बंगाल के लिए? यस सर जो चेंज हो रहा है 15 ईयर्स बाद ये चेंज है, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बिगड़ गई थी। बिल्कुल। फ्रूट बम और ये सब हम देखते आ रहे हैं, प्रीवियस इलेक्शंस में भी हुआ है। ईवीएम मशीन्स लेके चले जाते हैं, वो भी हमने देखा है, ऑन रिकॉर्ड है ये। तो मुझे लगता है कि चेंज होने चाहिए था, और बहुत बेटर है कि अब जनता को एक नया गवर्नमेंट मिल रहा है आफ्टर 15 ईयर्स। जनता को एक नया गवर्नमेंट मिल रहा है आफ्टर 15 ईयर्स बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। क्या 3 वजह देख रहे हैं आप? 3 बेसिक रीजंस क्या लग रहे हैं आपको? ग्राउंड लेवल पे काम नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और गुंडाराज जो उसी में आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा था स्टेट में, जिससे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए थे। सो ये 3 वजहों से आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो भाजपा वहां पर आई है उसके पीछे 3 बेसिक रीजन बताए हैं जॉय ने। भाई आपसे बात करते हैं, आप तो जेनजीज कैटेगरी में हैं। यस सर। सो आपका क्या मानना है, क्यों, सर कैसे, क्यों जीत गई? सर मुझे लगता है कि बंगाल में पिछले 10 सालों से 12 सालों से जो हो रहा था, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा था। मैंने एक्चुअली कॉलेज किया है कोलकाता से, तो मैं 2019 में जब वहाँ से पास आउट हुआ, मेरे कॉलेज की जो सरकारी कॉलेज की जो स्थिति थी, मैं 4 महीने पहले गया, मेरे कॉलेज की स्थिति वैसे की वैसे ही है। वहाँ तक की जो रोड जाती थी, वहाँ के जो आसपास के एयरपोर्ट हैं, कुछ नहीं बदला, कुछ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ, बस धर्म की राजनीति हुई। डेवलपमेंट अगर होना है तो कुछ बदलाव होना था, इसीलिए बंगाल की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को मौका दिया है, और बीजेपी को ये मौका अच्छे से लेना होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी बीजेपी को मौका मिला था लोकसभा में, पर वो अच्छा नहीं कर पाए थे, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। तो उम्मीद है कि बीजेपी इस बार इस मौके को अच्छे से भुनाएगी। तो क्या टीएमसी से लोग परेशान त्रस्त हो चुके थे? एक फटीग फैक्टर था। फैटिक फैक्टर तो था ही, प्लस उनको लग रहा था कि और कितने दिन, एक डर का भी माहौल था। कब तक वो लग रहा था कि कब तक हम लोग ऐसे डर के जिए, कब तक हमें एक वोट देने का पावर है। मतलब वहाँ के वोटर्स बताते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि क्या आप 2 नंबर पे जाके दबा रहे हैं कि नहीं दबा रहे हैं, उनके पूरी तरह से पूछा जाता है कि क्या वो वोट दे रहे नहीं दे रहे बीजेपी को। तो इस डर से निकल कर कहीं ना कहीं बंगाल के वोटर्स ने एक जवाब दिया है कि हाँ, हम बदलाव चाहते हैं।
चलिए, तो बदलाव चाहते हैं, कहीं ना कहीं बंगाल के वोटर्स ने ये जवाब दिया है। आगे चलते हैं, बहुत सारे बंगाली कम्युनिटी हमारे यहाँ है जो लगातार बताएगी आपको। हाँ, उसके बीच में मैं बात करता हूँ। योगेन जी, क्या लगता है आपको? लेफ्ट के बाद से जो उम्मीदें ममता बनर्जी पर थीं, उससे उम्मीद थी लोगों को कि ये बदलाव लाएंगी, लेकिन उन्होंने जितने भी साल शासन किया लगातार जनता ने भरोसा भी दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। एक फैक्टर पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। बांग्लादेश में जो शेख हसीना को जिस तरह से निकाला गया, उसके बाद हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, जिस तरह से मारा काटा, उनको वहाँ पे अल्पसंख्यकों पे इतना तगड़ा प्रहार हुआ कि उनको लग ही नहीं रहा था कि हम बच पाएंगे ज़िंदा भी या कैसा। उसका बंगाल में जो बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड छेड़ा है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और बंगाल से लगातार एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू सेंटीमेंट्स के जो बयान भी आते रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा असर हुआ है। और वो एक एड ऑन फैक्टर है जो कि चूँकि पिछले 2-3 चुनाव से बीजेपी वहाँ जगह बना ही रही थी, लेकिन बहुमत की तरफ तक वो नहीं जा पा रही थी, तो उसका हिंदू कार्ड वहाँ पे चल तो रहा था, लेकिन बांग्लादेश की घटना ने उसमें ऐड ऑन किया। और मैं मानता हूँ वो बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है जिसको बहुत लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि जो बीजेपी ने वहाँ पोलराइज करने में सक्सेस हासिल की है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो बयान बहुत महत्वपूर्ण थे जो बांग्लादेशी हिंदुओं ने दिए थे, जिन पर अत्याचार हो रहा था लगातार। तो ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। सहेली के पास आता हूँ, सहेली भी बिलोंग करती हैं, कुछ भी बताएंगे, अपने 2 लाइन बताएंगे कि ये कैसे, क्या क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग दिस टाइम, लाइक पहली बार, मतलब अगर ये तख्ता पलट हो गया तो अब तो हो ही गया है। अब तो हो ही गया है, बट स्टिल अगर फिर भी कुछ चांसेस है, बट अभी अब chances अब तो तो शायद- लगता नहीं है कि उतना है। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब ममता जी का रिएक्शन क्या आता है उस पर। ममता जी का रिएक्शन जानना चाहती हैं, लेकिन मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लग रहा है, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से शायद ये इतना लैंडस्लाइड और हिस्टोरिकल विक्ट्री बीजेपी ने हासिल की है? Basically, I guess this time the youths are more, BJP centric. Major crisis जो है बंगाल में, that is basically for jobs and also the income pattern and everything. So youths are mostly, inclined to these disparities. So I guess this is a major thing, and also there is this Bangladeshi thing is there. तो इस टाइम ये भी देखना मज़ेदार रहेगा कि बीजेपी के आने के बाद ये डिफरेंशिएशन क्या होता है कि बांग्लादेशीज हटते हैं नहीं हटते हैं। तो सो इलीगल इमिग्रेंट्स और रोजगार, 2 बातें बताई सहेली ने कि इनके हिसाब से शायद जीतने के पीछे 2 फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण थे। अब हेल्थ साइट में जो हमारे बांग्लादेशी सहयोगी हैं, बंगाल के हमारे सहयोगी आज शायद नहीं हैं। कहाँ ये हैं? शौताता वहाँ पर हैं। सो शौताता के पास ये ऑप्शन है कि वो बताएं कि बांग्लादेश पे जो ये यहाँ बंगाल में हुआ है, इस परिणाम के पीछे आपको क्या रीज़न दिखाई दे रहा है? First of all, I'm glad that people were given the right to vote, because most of the times they were not the chapa vote that we all know about. Basically, the lack of growth in the state, I feel like, Gen Zs, we prefer more of, growth when it comes to new industries, new companies, new opportunities for the new Gen Zs specifically. So I think that's where the state is lacking when it comes to the power. देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई, छापा वोट के बारे में आपको बता दूं कि वो वोट जो शायद उस बंदे का जिसका वोट होता है वो तो घर में ही बैठा रह जाता है, और उसकी जगह वो जो पार्टी वहाँ डोमिनेट करती है, जो पहले लेफ़्ट करती थी, लेफ़्ट के बाद फिर कहीं टीएमसी ने किया, कि उनकी जगह वोट डाल दिए जाते हैं, वो बेचारे घर में बैठे रह जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डर का मामला था, जिसके लिए बीजेपी ने वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेज लगाई, छापा वोट कम हुआ। कहीं उन्होंने बताया कि रोज़गार के इशू थे, कहीं बताया कि इंडस्ट्रियलाइज जो पूरा स्टेट था वो कैसे धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। तो एक सवाल और है श्रोता आपसे कि कहीं ममता जी की पॉपुलैरिटी कम हुई थी, या अभी भी लगता है कि ममता उतनी ही पॉपुलर है? पॉपुलैरिटी तो कम है, बिकॉज जो हमें चाहिए था, जिसके लिए हमने उनको 2014 में उनको वोट किया था, जिसके लिए हम चाहते थे कि वो पावर में आए, शायद उन्होंने वो उसको ठीक से फुलफिल नहीं कर पाई थी, इसीलिए लैक ऑफ पॉपुलैरिटी है। मेनली इफ़ यू चेक द ट्रेंड्स राइट नाउ, इट्स एक्चुअली शोइंग वेयर द थिंग्स आर लैकिंग फॉर हर। सो
कभी भी जनता के भरोसे को गारंटी मान के नहीं चलना चाहिए। आपको हमेशा अपने परफॉर्मेंस से प्रूफ करना होता है, ये एक फैक्टर रहता है। तो आइए अब बिजनेस के साथ बात करते हैं, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में भी समझ लेते हैं कि कहीं इस पूरे इलेक्शन में एक बिजनेस का मामला। शुभम से बात करते हैं। शुभम, क्या रहा आपका, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? और बंगाली कम्युनिटी का कोई है आपकी इसमें, पूरी टीम में नहीं है? आप ही बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया ये है कि बहुत साल से बंगाल की जनता को इंतज़ार था कि वहाँ पे नई तरीके की सरकार बने और इन्वेस्टमेंट जो एक नज़रिया है जो बंगाल में अभी तक अछूता रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं है। जबकि अगर हम देखें तो हमारी सबसे पहली राजधानी कलकत्ता ही थी, लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसा इन्वेस्टर या बड़ा प्लेयर नहीं पहुँच पाया जिसकी वजह से वहाँ पे राज्य का विकास हो सके। तो बीजेपी से ये उम्मीद जगी है और यही रिजल्ट हम देख रहे हैं, रुझानों में दिख रहा है कि बीजेपी इतनी बड़ी बहुमत से वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। तो उम्मीद है कि अब बंगाल भी बाकी राज्यों की तरह कंट्रीब्यूट करेगा देश की जीडीपी में और आगे बढ़ने का एक रास्ता तय करेगा। आगे बढ़ने का रास्ता तय करेगा बीजेपी के इस नई सरकार के साथ। गिरजेश जी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि पहली प्रतिक्रिया क्या है सर इस पे? आपको जो परिणाम आया है बिल्कुल ऐतिहासिक है और शायद कुछ लोगों का मानना था कि ऐसा परिणाम आ सकता है, कुछ का मानना था कि शायद ममता रिपीट करेगी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर इस पे? देखिए, जितने भी एग्जिट पोल्स के नतीजे थे वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि इस बार बंगाल में परिवर्तन देखने को मिलेगा और जो रुझान अभी आ रहे हैं उसमें बिल्कुल जैसे एग्जिट पोल्स के जो नतीजे थे उसी दिशा को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट में सुबह से ही बहुत अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। सेंसेक्स करीब आज अच्छी खासी तेज़ी सेंसेक्स में और निफ्टी में दोनों में थी और इसको हम ऐसे ही देख रहे हैं कि भाई बीजेपी से बाज़ार को बहुत उम्मीदें रहती हैं। जब भी ये दिखाई पड़ता है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो मार्केट उसका स्वागत करता है और आज भी जो जिस तरह से रुझान मार्केट का दिख रहा है वो बिल्कुल उसी तरह के रुझान को सपोर्ट करता है कि बीजेपी का सेंसेक्स ऊपर जाता है तो फिर हमारा सेंसेक्स और निफ्टी का भी बार ऊपर जाता है। मैं अभी यहाँ न्यूज़ रूम में बात कर रहा था तो मुझे बताया गया कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ा एक रीज़न है क्योंकि रोज़गार पैदा नहीं हुए, कंपनियां बाहर चली गई वहाँ से। सो आपको लग रहा है कि बीजेपी के आने के बाद वहाँ पे जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया थम गई थी वो शायद वापस शुरू होगी? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, ममता को लेके जो एंटी इनकम्बेंसी और तमाम दूसरे मोर्चों पर एक निराशा या कह लीजिए कि नाउम्मीदी की लहर थी, उसमें फिर क्या विकल्प बचता है? 15 साल हो गए थे, 15 साल के बाद फिर विकल्प के तौर पर बीजेपी और जिस तरह से बीजेपी के प्रॉमिसेस भी हैं कि हम बंगाल को किस तरह से विकास के राह पे लेके जाएंगे और मोदी जी का जो विज़न पूरे देश के लिए है उसी तरह का विज़न बंगाल को लेके भी है। इसलिए उम्मीद है, क्योंकि जब चीज़ें नहीं हो रही होती हैं या स्टिल होती हैं तो फिर आपको लगता है कि कुछ बदलाव होगा, कोई किसी नए प्रशासन, किसी नए हाथों में सत्ता को सौंपेंगे तो शायद चीज़ें मूव करती नज़र आएँ। तो बहुत उम्मीद से बंगाल की जनता ने वोट किया है और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ हुए 92%, अबव 90% लगभग हर फेज़ में, तो उसमें ये दिखाई पड़ रहा था और सब ये अंदाज़ा भी लगा रहे थे कि जब इतना बढ़ चढ़ के वोटिंग होती है तो फिर सत्ता परिवर्तन होता है और जाहिर सी बात है कि बहुत उम्मीदों से बंगाल की जनता बीजेपी को देख रही है। जी, बहुत उम्मीदों के साथ बंगाल की जनता बीजेपी को देख रही है। बस हमारे पास कुछ अलग लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बड़ी बात यह है पूरे, अगर आप इसमें देखें, जो यंग तबका है वो पूरा ये मान के चल रहा है कि कहीं रोज़गार की बड़ी बात है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बड़ी बात है, इन सब ने कहीं प्रभावित किया है पूरे इलेक्शन को। यूथ ने अलग तरह से पूरा इलेक्शन देखा है। उसके लिए पॉपुलैरिटी, लॉयल्टी से बड़ा मामला ये था कि वो चुनाव में रोज़गार करे, रोज़गार के लिए उसके बाहर नहीं जाना पड़े। इप्शिता हैं, हमारे इंग्लिश साइट की एडिटर हैं और मैं इनसे ही लेना चाहूँगा पहली प्रतिक्रिया कि ये आपका इस परिणाम पर क्या मानना है? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? I think it is quite expected because after talking to people, what I felt that there was a lot of dissatisfaction against the TMC.
And while many people were hopeful that Didi will be able to pull it off, but I think it was kind of it was waiting to happen. आपको लग रहा है कि इसमें फटीग इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा, SIR इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा, इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा, या केंद्र सरकार ने जिस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई थी पहली बार वो बहुत ज़बरदस्त कारण रहा इस वोटिंग के पीछे और इस परिणाम के पीछे? I think the fatigue factor is definitely there because it's 15 years, and frankly speaking, especially in the last 5-6 years, there have been not really literally development in the state. So that is a main thing. And apart from that, SIR must have, of course, affected TMC's prospects. आपने सोचा था ऐसा परिणाम आएगा? मतलब लग ही रहा था, मन नहीं था लेकिन हो गया, बट लग रहा था कि होने वाला है. दिल दिमाग के पीछे कई बार ऐसा ही डिस्कनेक्शन होता है, कभी लगता है कि शायद ऐसा होगा और दिल कुछ और कह रहा होता है. प्रतिक्रिया के लिए आगे चलते हैं, आपसे पूछते हैं, बंगाल बिहार आसाम दोनों के रिजल्ट आए हैं, क्या लग रहा है आपको कि बंगाल इस जीत के पीछे क्या 3 रीज़न है? Assam में it was expected. Hemanta is going to repeat. बिल्कुल. He is a strong man. Party is rallying behind it. Bengal, although exit polls बहुत कुछ कह रहे थे, it is a like Bengal is quite. रिजल्ट से पहले आपको उम्मीद थी, रिजल्ट से पहले कि यही रिजल्ट आने वाला है? नहीं, I was thinking Mamata might sweep. तो पिछले तीनों एग्जिट पोल थे वो तो कभी भी सही नहीं रहे, तो इस बार भी लोगों को ऐसी कुछ उम्मीद थी? हाँ, एग्जिट पोल को ही देख के लग रहा था. सिंस एग्जिट पोल वाज गिवन इट टू बीजेपी, आई वाज थिंकिंग कि शायद एग्जिट पोल रॉन्ग हो इस बार भी. नहीं हुए. चलिए, रॉन्ग हो एग्जिट पोल लेकिन नहीं हुए. सो अब मैं प्रतिक्रिया आपसे ये सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी एक कौन सा रीज़न है जो आपके बैक ऑफ द माइंड में बार बार आ रहा है कि ये जीत के पीछे शायद सिर्फ एक ये रीज़न हो सकता है? पहला जो कारण क्या आ रहा है? सिर्फ एक जो मैसिव रीज़न है वो मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस था. बिकॉज उसने जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उसको पूरा प्ले पे ला दिया. बिकॉज इससे पहले क्या होता था कि वोटर्स डर के मारे टीएमसी को वोट दे देते थे, उनको पता था कि वायलेंस बहुत ज़्यादा होगा. बंगाल का जो प्री पोल एंड पोस्ट पोल वायलेंस का रिकॉर्ड है वो बहुत ही बुरा है, लेकिन इस बार जो सिक्योरिटी थी उसके कारण जो एक भी डेथ फैटेलिटी जो नहीं हुई है, तो वो बिल्कुल ये क्लियर था कि वोटर्स को जो सिक्योरिटी फील हुई उससे उन्होंने इस बार खुल के वोट किया है और ये एक्सपेक्टेड था. इस बार जो सुरक्षा बल लगाए गए, विशेषकर केंद्रीय सुरक्षा बलों ने बहुत मदद की लोगों को घर से निकलने में, वोट देने में, एक तरह से भय मुक्त वातावरण बनाने में बहुत बड़ा प्रयास किया गया, और जिसकी वजह से वोटिंग परसेंट भी बढ़ा. प्लस केंद्र सरकार ने चूँकि ये भी अश्योर किया था कि 2 महीने उसके बाद भी, इलेक्शन के बाद भी वहाँ पर सेना जो केंद्रीय वाहिनियाँ हैं वो रहेंगी. तो अगर पूरी बात करें, अगर हम कहीं ये देखें कि कुल बंगाली कम्युनिटी की इस परिणाम पर क्या प्रतिक्रिया है, सो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, SIR एक बहुत बड़ा मुद्दा है. उससे बड़ा मामला ये है कि फटीग फैक्टर था ममता के खिलाफ, और एंटी इनकम्बेंसी जैसी बातें जो की जा रही थी वो सही थी. ग्रास रूट लेवल पर आप कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो. आपको लगातार अपने वोटर्स को कुछ ना कुछ देना होता है, आपको योजनाएं कहीं ना कहीं उनको देना होती हैं. आपको लगातार वोटर को ये बताना होता है कि मेरे पास, मेरे झोले में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. बंगाल इलेक्शन पर हम लगातार आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे. फ़िलहाल न्यूज़ रूम से इतना ही. धन्यवाद.